जब लोगों को लगता है ना कि उनके कारोबार को नज़र लग चुकी है, कारोबार नहीं चल रहा या किसी की बुरी नज़र से बचना है, तो एक तो नींबू मिर्च का हम टोटका देखते हैं, लोग दुकानों के बाहर, घर के बाहर टांग देते हैं। क्या सच में ये काम करता है? देखिए, करता तो है, करता तो है। अच्छा। ये लगाना चाहिए। अब उसका लॉजिक समझ लेना चाहिए कि क्या होता है। जब कोई, आपको अगर ध्यान हो, जब हम छोटे थे, हाँ। जब बड़े छोटे से बच्चे होते थे, प्यारे से होते थे, माता, हमारी मदर सर पे एक टीका लगा देती थी ताकि नजर ना लगे। ये एक्चुअली नजर रोकने का उपाय है, क्योंकि जब भी आपकी तरफ नजर लगेगी तो आपको कोई बहुत प्रेज करने लगेगा, तो अचानक जब वो आपको कंसंट्रेट करेगा प्रेज करने के लिए, और ये यार ये तो क्या हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है, तो वो नींबू मिर्ची जो बीच में आके उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। यही है, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। मिर्ची इज फॉर बैड मार्स, नींबू इज फॉर केतु, मंगल केतु उसको रोकने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल आंसर ये है। बहुत से लोग सर ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि नजर लगती है तो आप पैर में काला धागा पहन लो, काला धागा पहनने से आपको नजर नहीं लगती, तो क्या ये फैक्ट है? मैडम, सबके लिए आंसर सेम नहीं हो सकता, ये हर चार्ट के हिसाब से अलग होगा। अब आप देखिए, अब मैं एक लॉजिक की बात करते हैं। हमारी बॉडी है पूरी, है ना, तो ये कुंडली का पहला घर, फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नीचे करके 12वां घर, 11वां और 12वां घर हो गया। 11वें और 12वें घर में शनि को आप पहुंचा रहे हैं काला धागा, तो क्या वहां पे अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है 12वें घर में, और आप 12वें घर में काला धागा पहन रहे हो, या 11वें घर में बैठा है उस एरिया में आप काला धागा पहन रहे हो, सूर्य शनि को इकट्ठा कर रहे हो, कैसे फायदा होगा? दो तो नहीं है। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए शुक्र है, शनि का दोस्त है, अगर 12th हाउस में शुक्र है, वहां आपने काला धागा पहना, गुड। तो आंसर स्टैंडर्ड नहीं है, कुंडली डिपेंडेंट, कुंडली के ऊपर डिपेंडेंट है। और सर, अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से और हेल्थ ठीक नहीं रहती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे जो कॉमन रेमेडी हो सकती है? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, इसकी कोई कॉमन रेमेडी नहीं है। अच्छा। अगर ये कॉमन रेमेडी होती और एक ही रेमेडी सबको ठीक करती, तो ये हॉस्पिटलों की जरूरत क्यों है? जरूरत ही नहीं है। देन व्हाई सो मेनी हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सबके लिए अलग है। मेडिसिन का पर्पस अलग है, रेमेडी का पर्पस अलग है। मेडिसिन भी ठीक करती है, लेकिन वो इंस्टेंट रिलीफ देती है। रेमेडी आप करते रहेंगे तो वो उसको सपोर्ट करती है कि आप जल्दी रिकवरी कर जाएं। या अगर आप शुरू से ही करते चलेंगे तो नेगेटिविटी आए ही ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज मुझे पता पड़ गया एक उपाय कि मैंने, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी हमने कोई एक्स रेमेडी करी, अगर ये मैं करता रहा तो मैं हमेशा फिट रहूंगा। 90 साल की उम्र में भी वही एनर्जी रहेगी जो 40 में थी। कैसे संभव है? तो बायोलॉजिकल एज भी है, इसलिए भ्रांति से तो रहें दूर, वहम ना पालें। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा कौन सा प्लेनेट मेरी हेल्थ खराब कर रहा है या उस तरफ घसीट के ले जा रहा है, उसको सेटल कर लो बस। वो ठीक करेंगे, सब ठीक है। हाँ। अब एक छोटी सी बात है कि अगर ये मुझे पता हो तो क्या मैं रोज रेमेडी करता रहूंगा? नहीं करूंगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेडिकल स्टोर एक आदमी चला रहा है, मगर यार कल को मेरे पेट में दर्द होगा तो आज ही मैं दवाई खा लेता हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो आप फ्यूचर के हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से आपको चाहे दवाई लेनी है चाहे रेमेडी करनी है। तो रेमेडी कैन नॉट बी सेम एवरी टाइम एंड फॉर एवरीवन। ऐसी जैसे दवाई सबके लिए सेम नहीं हो सकती, वैसे रेमेडी भी सबके लिए सेम नहीं हो सकती ना। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका इलाज है, जो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा उसका इलाज क्या करोगे? क्यों करोगे? जो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको छेड़ना नहीं है, उसके तो हाथ जोड़ने के, प्रभु ठीक ही रहना, बढ़िया रिजल्ट दो, पैसे दो, वेल्थ दो, हेल्थ दो, घर में सुख सुविधाएं के साधन दो। और जो प्लेनेट तंग कर रहा है उसी को तो कहोगे ना कि यार तुम बस करो, क्या कर रहे हो। सर, एक लास्ट मैसेज हमारे इस ऑडियंस के लिए जो इस पॉडकास्ट को बड़ी शिद्दत से सुन रहे थे और बहुत सारे मिथ उन्होंने आज अपने क्लियर करे, जो डाउट्स उनके अंदर बने हुए थे लाल किताब को लेकर, आपको सुनकर वो दूर हो पाए। क्या मैसेज होगा आपका हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, मेरा मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है और वो अभी हमने डिस्कस भी किया। देखिए, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जैसे हमको फर्स्ट एड सबको आता है, वैसे ही जैसे हम सब डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर कुछ चोट लगी तो यहाँ पे हम क्या चीज़ लगा सकते हैं। कट लग गया तो आप एंटीप्लास्ट लगा सकते हैं, कोई चीज़ लगा सकते हैं, है ना। जल गया तो ठंडा पानी लगा लीजिए, कोई दवाई लगा लीजिए। हमको सबको पता है, सबको ये पता रहता है। तो फर्स्ट एड जैसे हमको पता है, वैसे ही
ज्योतिष की बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। अगर वो होगी तो दो चीजें होंगी, एक आप मिसगाइड नहीं होंगे, दूसरा जितने ज्यादा नॉलेज आपको होती है उतना डर कम होता है, फियर ऑफ अननोन ये खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात ये, आप प्लान्ड रहेंगे। प्लान कैसे रहेंगे? आपको पता है कि अगले 1.5 साल 2 साल मान लीजिए शनि पाइसेस राशि में गया, मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है, तो उस वक्त बॉस से पंगा लेना जरूरी है क्या? उस वक्त आजू बाजू वालों को, सारे साथ वालों को, सबको साथ लेके चलो। इंटेलिजेंटली जो आप प्ले कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं, जो आपके एक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। आप एक बात समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मेरी कुंडली में योग है कि मैं जॉब में मैं हूं और मेरा प्रमोशन होना है। अब मैं, और मेरे को सब फेवर करेगा, तो मैं जब अपनी बात रखूंगा तो मैं जिद कर सकता हूं, नहीं सर मेरे को तो प्रमोट करो सर, आपने कहा था सर ये करना है वो करना है, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि ये तो नौकरी जाने का खतरा है, तो आप पंगा ले लोगे क्या बॉस से? नहीं ले सकते ना। ठीक वैसे ही कि रास्ते में आप जा रहे थे, कोई जानवर छोटा सा आ गया जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसे डराने की कोशिश करोगे। शेर आ गया तो डरा लोगे क्या? शेर ही करेगा जो करेगा। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका खराब समय है तो आपके एक्शन अलग तरीके से लिए जाएंगे, आपका अच्छा समय है तो एक्शन अलग तरीके से लिए जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि समय अच्छा है खराब है, आप ऑटोमेटिकली अपने एक्शन को करेक्ट कर लोगे तो रिजल्ट सही आ जाएगा। ज्योतिष और कुछ नहीं है, भविष्य में झांकने की कला है और कुछ नहीं है। और उस भविष्य में झांक कर आप अपने लिए सही निर्णय ले पाते हैं। इट इज जस्ट लाइक गूगल मैप कि कौन से रास्ते से जाना है, कहां से मैं जल्दी पहुंचूंगा, बस इतना ही है। सो ज्ञान जितना मिले उतना अच्छा। जैसे मेडिकल साइंस के लिए हम कहते हैं हमें फर्स्ट एड पता है, वैसे इतना ज्योतिष तो सबको आना ही चाहिए।